वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस वक्त एक ख़ास सिक्योरिटी हिसार में है। गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त जहाँ पाकिस्तान के लिए सिफारती कद में इजाफे का बायस है, इम्पॉर्टेंट है, वहाँ हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शहरियों से मुखलिसाना अपील की गई है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल या ट्रैफिक जैम से बचा जा सके। जबकि दूसरी तरफ इसराइल की पूरी कोशिश नजर आ रही है कि इस अमन माहिदे को सबोताश किया जा सके और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनान पर हमलों पर शदीद रद्दमल दिया है। ईरान ने भी वाज़ेह कर दिया है कि इसराइल अगर लबनान को निशाना बनाता रहा तो ये जंग बंदी माहिदे की संगीन खिलाफ वर्जी होगी और उसके साथ साथ बरतानिया और फ्रांस ने भी इसे नाकाबिल कबूल करार दिया है। इसराइल को अमेरिका की तरफ से कोई पैगाम जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और पहले इस्लामाबाद में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जान लेते हैं। हमारी नुमाइंदा इस्लामाबाद में मौजूद है निदा मुमताज़। निदा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताइएगा तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, कौन कौन से अहम रहनुमा पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, गैर मामूली इंतजामात के हवाले से भी ब्रीफ कीजिएगा थोड़ा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त सारी दुनिया की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान पे हैं और इस्लामाबाद इस वक्त जो है सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है, क्योंकि देखिए इस्लामाबाद जो है अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता था, लेकिन इन मुज़ाकरात के बाद अब यूँ महसूस हो रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो इस्लामाबाद को अब अमन का गहवारा समझ रही है और वाकई इस्लामाबाद ने ये चीज़ साबित भी की है। और आपने माहम तैयारियों के हवाले से बात की तो इस्लामाबाद में फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए, सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी गई है। रेड जोन की बात की जाए तो वहाँ जाने वाले तमाम तर जो रास्ते हैं उन्हें सील कर दिया गया है। अभी सिर्फ जो मारगला रोड वाला रास्ता है वो खुला है और वहाँ से भी सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि मुतल्लिका अफराद हैं। गैर मुतल्लिका अफराद जो हैं उनका जाना मना है। और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उन्हें बंद किया गया है। इस्लामाबाद में आम तातील का भी ऐलान किया गया है। लेकिन इस मरतबा वहाँ मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि अच्छी चीज़ ये कि पहले भी इस्लामाबाद में इस तरह के डेलीगेशंस आते रहे हैं। इस्लामाबाद इससे पहले भी बहुत अहम इजलास जो है वो होस्ट कर चुका है, लेकिन लोगों की तरफ से हमेशा शिकवा आता था। लेकिन इस मरतबा लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। पाकिस्तान इस मरतबा ना सिर्फ मेज़बानी कर रहा है बल्कि सालिस का भी किरदार अदा कर रहा है। तो लोग जो है इस मरतबा बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, उनकी जानिब से भी काफ़ी कोऑपरेशन देखने में आ रही है। और अगर इजलास की बात की जाए और मुज़ाकरात की बात की जाए तो जो मुज़ाकरात का मरहला है वो दो हिस्सों में होगा। एक मरहला जो है वो आज होगा और एक कल होगा। और इसमें जो ईरान का वफ़द है वो जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उनकी क़यादत में यहाँ पे पहुँचेगा। जबकि जो अमेरिका का वफ़द है वो जो अमेरिकी नायब सदर हैं JD Vance, उनकी क़यादत में इस्लामाबाद में पहुँचेगा। और अमेरिका का जो वफ़द है वो भी दो मरहलों में पहुँचेगा। पहले मरहले में जो है जेरेड क्यूशनर और स्टीव विटकॉफ यहाँ पर पहुँचेंगे। और उसी के साथ साथ जो ईरान का वफ़द है उनकी जानिब से ये बताया जा रहा था कि जो ईरान का वफ़द है वो गुज़िश्ता रात उसने पहुंचना था, लेकिन शेड्यूल में थोड़ी सी तब्दीली होगी और वो भी आज किसी भी वक्त इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। और इस्लामाबाद में तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। ईरान और अमेरिका के जो वफूद हैं उनकी जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो पहले यहाँ पे इस्लामाबाद पहुंचा है। और इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो वेन्यू है उसका खुद से जायज़ा भी लिया। और आज भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी एक बड़ा ही अहम इजलास हुआ है जिसमें उन्हें ब्रीफिंग दी गई है और तमाम तर सिक्योरिटी के हवाले से जो इक़दामात हैं उनको जो है यकीनी बनाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग मुज़ाकरात के बारे में बात करें तो देखिए दो मरहले हैं। आज का जो पहला मरहला होगा उसमें ये होगा कि जो अमरीकी वफ़द है और जो ईरानी वफ़द है उनकी पाकिस्तानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें होंगी, यानी कि वो आज आमने सामने नहीं बैठेंगे। उसके बाद जब जो डिस्कशंस हो जाएंगी, जो अहम अमूर होंगे उस पर जब फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे तो तब जाकर जो दूसरा मरहला होगा वो पाकिस्तान की मौजूदगी में जो है मुज़ाकरात जो हैं वो उनका सिलसिला शुरू होगा। और इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद ही हो और ना सिर्फ इस्लामाबाद मुज़ाकरात को होस्ट कर रहा है और सालिस का किरदार अदा कर रहा है, बल्कि इस वक्त हमने ये भी देखा कि बहुत जो मुख्तलिफ जो ममालिक के सरबराहान हैं बहुत से उनके भी जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोनिक रवाबित जो हैं वो उनका सिलसिला जारी है। फिर हमारे टेलीफोनिक रवाबित भी हो रहे हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है, पाकिस्तान को सराहा भी जा रहा है दोस्त ममालिक की जानिब से। और आपने बड़ा हमें डिटेल में ब्रीफ किया कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। सपोर्टिंग स्टाफ जो है वो आ चुका है। हमें साथ ये भी बताइएगा कि एक बड़ा अच्छा मुस्बत चेंज जो है, पॉजिटिव चेंज हम देख रहे हैं कि शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, वो खुश भी हैं कि इस्लामाबाद में इतनी बड़ी टॉक्स हो रही हैं। और आमदोरफ्त के लिए बताइएगा कि हिदायत तो पुलिस की जानिब से की गई है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। डाइवर्जन प्लान क्या दिया गया है शहरियों के लिए और उनकी सहूलत के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लोग इस मरतबा बड़ा कोऑपरेट करें, क्योंकि
कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमें इवॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। जो चीज़ें हम किताबों में पढ़ते थे आज हम उसको विटनेस भी कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही अहम मौका है। और इसमें वाकई में जब हम भी फील्ड में गए तो लोग इस मरतबा बहुत कॉपरेट कर रहे हैं। लोगों को जब बताया जाता है कि इस रास्ते से नहीं जाना तो वो नहीं जाते। डाइवर्जन प्लान्स जो है वो इससे पहले ही इस्लामाबाद पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तमाम तर चीज़ें पहले ही शेयर की गई हैं। और ज़ाहिर है यहाँ पे इस्लामाबाद में फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे, उन्हें भी जो है पोस्टपोन किया गया है। स्कूल्स में भी छुट्टी है और इसी के साथ साथ जो सिर्फ मुतल्लिका दफातर हैं यानी कि जिनका ताल्लुक इस मुज़ाकरात से है सिर्फ वो खुले हैं, बाकी तमाम तर जो प्राइवेट और ऑफिसेज हैं वो सारे बंद हैं। तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ठीक आमदोरफ्त है, इस वक्त बहुत सड़कों यहाँ पे पर कड़े इंतजाम जो हैं सिक्योरिटी के किए गए हैं। बहुत शुक्रिया निदा, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।